बसंत ज्ञान सागर में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम आप सभी के बीच में एक ऐसी कहानी लेके आए हैं जिसका नाम है दुख के दिन। तो दोस्तों, इस कहानी को हम शुरू करने से पहले आप लोग से विनम्र निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, आज हम वृद्ध जीवन के बारे में बात करने वाले हैं। एक माँ की कहानी है मेरे दोस्तों, जो आप सभी लोगों के बीच में लेके आया हूँ। यह तो माँ को अलग अलग खूंटों से बांधने वाली बात हुई। मझले ने टोका, तर्क के तौर पर ठीक सही, शिष्टता के तौर पर कोई कभी भी इसे ठीक नहीं ठहरा सकता। बंटवारे जैसे छोटे काम के लिए माँ की मौत का इंतजार करना भी तो शिष्टता की सीमा से बाहर की बात है। छोटा सुनकर बोला, माँ के रहते ऐसा करने शायद बड़ा शिष्टाचार है। मझले ने व्यंग कसा। छोटा तीखे स्वभाव वाला व्यक्ति था। संयोग बख्श पत्नी भी वैसी ही मिल जाने के कारण माँ उसके पास एक दो दिन से ज्यादा रुक नहीं पाती थी। इसके लिए माँ के रख रखाव का मुद्दा उसके लिए पूरी तरह निरर्थक था। संपत्ति के बंटवारे से अलग किसी और समय यह विवाद उठा होता तो अब तक वह कभी का उठकर जा भी चुका होता। ठीक है माँ, ठीक है। माँ के बारे में आप दोनों बड़े भाई जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। मझले के व्यंग से आहत हो दो टूक बोला। संपत्ति के बंटवारे पर बहस के समय इससे पहले तो इसने एक बार भी ऐसा अधिकार हमने नहीं दिया था। बड़े ने अपना माथा मला। नन्हे काफी देर सोचने के बाद वह मझले से बोला, जी भैया, 3 बेटे और थोड़ी सी संपत्ति होने का दंड माँ को सुबह के दिए जैसे उपेक्षित जिंदगी तो नहीं मिलना चाहिए। मैं तो शुरू से ही आपको यह समझा रहा हूँ भैया। बड़े की बात पर भावावेश वश मझले की आंखें और गला भर आए। सवाल यह है कि बंटवारे की यह नौबत हमारे बीच बार बार आती ही क्यों है? बड़े ने सवाल किया, फिर आगे बोला, हम अगर किसी अच्छे काम के लिए एक जगह बैठे तो माँ बेहद खुश हो जाएगी, वह भी हमारे पास उठे बैठे। लेकिन हालत यह है कि हम एक जगह बैठे नहीं कि माँ डर ही जाती है। मझला और छोटा सिर झुकाए बड़े की बातें सुनते रहे। तू वाकई में मेरे फैसले को मानेगा न? बोलते बोलते बड़ा छोटे से मुखातिब हो गया। जी भैया, छोटे ने धीमे स्वर में हामी भरी। और तू भी? बड़े ने मझले से पूछा। हाँ भैया, वह बोला। तब सबसे पहले बात तो यह है कि हमारे बीच जो कुछ भी अब तक पहले हुआ उसे भूल जाओ। माँ को जिससे दुख पहुँचता हो वैसा कोई काम हमें नहीं करना चाहिए। जी भैया, आओ। बड़े ने दोनों भाइयों को अपने पीछे आने का इशारा किया। तेजी से चलते हुए तीनों भाई गांव से बाहर नहर किनारे उदास बैठी माँ के पीछे जा खड़ा हुए। बंटवारे के सवाल पर जब भी वे एकजुट होते वह यहाँ आ रोती थी। बहते पानी के आगे दुखड़ा रोने के तेरे दिन खत्म हुए माँ। उसके बूढ़े कंधों पर अपनी अधेर हथेलियां टिकाकर बड़ा रूधे शब्दों को मुश्किल से बाहर ठेल पाया। घर चल। माँ ने गर्दन घुमाई। तीनों बेटों को साथ खड़ा देखा। नहर के पानी से उसने आंसू भरी अपनी आंखें धोई। धोती के पल्लू से उन्हें पोंछा और तीनों बेटों को अपने अंक में, अपने आंचल में भर लिया, हर बार की तरह। तो दोस्तों, ये थी एक माँ की कहानी। अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।